वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि बीजेपी के जो नेता हैं मनोज तिवारी, इनको मैं नेता मानता ही नहीं हूं। जैसे मच्छरों का कोई काम नहीं होता है, बिना मतलब काट लेते हैं, इंसान को डेंगू और मलेरिया हो जाता है, ठीक वही हाल मनोज तिवारी का है। बीजेपी में इनका कोई काम नहीं है, न किसी को लेकर चल पाते हैं। घमंड इनके अंदर अपरंपार भरा हुआ है, किसी की सुनते नहीं, अपने आप को सबसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। बीजेपी के नेताओं में मनोज तिवारी को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं। अब इन्होंने दिल्ली में इन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई उसका तो इन्होंने ऑलरेडी कचरा कर ही दिया है। अब इन्होंने कंगना रनौत को ज्ञान देने का काम किया है, कंगना रनौत को संस्कार सिखा रहे हैं, जबकि इनके खुद के संस्कार कहां तक हैं ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। क्या क्या एग्जैक्टली लिखा है मैं वही पढ़कर सुनाने वाला हूं। मनोज तिवारी कहते हैं कि एक कलाकार के तौर पर भाषा की एक मर्यादा होनी चाहिए। हाँ, वो मर्यादा तो हम अक्सर बॉलीवुड और भोजपुरी की फिल्मों में देखते ही हैं कि किन मर्यादाओं का इस्तेमाल किया जाता है। फिर लिखते हैं कि एक कलाकार का अपना धर्म होता है। अगर राजनीति में आ जाए तो बात अलग है, मतलब कलाकार गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, अपनी बात नहीं रख सकता है, लेकिन राजनीति में आओ तो आप किसी के ऊपर कुछ भी टीका टिप्पणी कर दो, कोई भी बात बोलकर निकल सकते हो, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर लिखते हैं अपने विचारों को इतना बेबाक नहीं रखना चाहिए कि सीधे किसी पर वार करें। भाई, अपने विचारों को बेबाक नहीं रखेंगे तो बेबाक इंसान कहलाएंगे कैसे? चापलूसी करना तो कंगना को नहीं आता है। आगे लिखते हैं कि सुशांत के बारे में कंगना ने जो भी कहा वो समझ आती है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार के प्रति उनका जो रवैया था वो काफी हार्ड था, वो ठीक नहीं था। मर्यादा का पालन करना चाहिए था, अपनी बात कही है, लेकिन किसी का अनादर से नाम लेना हमारे देश की संस्कृति में नहीं है। लेकिन शायद मनोज तिवारी ये बात भूल गए कि कंगना रनौत के साथ क्या क्या हुआ था और उनके साथ किस बदसलूकी के साथ किन किन शब्दों का प्रयोग किया गया था। फिर मनोज तिवारी कहते हैं कि अगर कोई मुख्यमंत्री के पद पर है उसे सम्मान देना आवश्यक है, उसके पद की गरिमा है। कोई प्रधानमंत्री के पद पर है, उनके साथ भी ऐसा है, विरोध करिए, लेकिन भाषा मर्यादित होनी चाहिए। कंगना भाषा में मर्यादा को खो देती है। अब बताइए, ये वही मनोज तिवारी हैं जो कंगना रनौत को संस्कार और भाषाओं की मर्यादा सिखाने की कोशिश करें। लेकिन जब बीजेपी सत्ता में आई थी साल 2014 में, उसके 1 या 2 साल बाद, एग्जैक्ट ईयर मुझे याद नहीं आ रहा है, तो मंच पर एक प्रोग्राम चल रहा था, टीचर्स वगैरह को लेकर था कि क्या था, वहां पर मनोज तिवारी मंच पर थे और एक टीचर ने, महिला टीचर ने मनोज तिवारी से यह कह दिया कि सर आप एक गाना सुना दीजिए। भाई, मनोज तिवारी को इतना गुस्सा आ गया कि अपनी सारी मर्यादाएं भूल गए, उस औरत के साथ पूरी तरह बदतमीजी के साथ पेश आए, उस औरत को डांट कर, वो औरत भी थी और साथ में एक टीचर भी थी, आप उसे डांट कर स्टेज से नीचे भगा देते हैं, तब आपकी मर्यादा और आपके संस्कार कहां गए थे? ये कहते हैं कि मैं क्या कोई नाचने वाला गाने वाला लग रहा हूं जो यहां पर तुम मुझे गाने के लिए कह रही हो? और यही मनोज तिवारी हैं जो बॉलीवुड वाले अगर कह दें कि भाई नाचना गाना है तो उनके सामने झूम झूम कर नाचते हुए गाते हैं। ऐसी कई वीडियोस हैं इनके सामने। लेकिन एक टीचर ने अपील कर दी भाई, की रिक्वेस्ट कर दी कि भाई एक गाना सुना दीजिए, तो इन्हें बुरा लग गया। भाई, तुम नेता बाद में हो, पहले नाचने और गाने वाली मंडली से आते हो, एक्टिंग की मंडली से आते हो, तो बोल दिया तो कौन सा बुरा किया? मतलब आप अपने ही प्रोफेशन को एक तरह से छोटा समझ रहे हो। आज नेता बन गए, सांसद बन गए, तो अपने आप प्रोफेशन को छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वहीं पर बॉलीवुड में काम करना है, मुंबई में रहना है, तो दूसरी तरफ चापलूसी भी कर रहे हो। हाँ, ये बात मैं भी मानता हूं कि भाई इस देश के प्रधानमंत्री हो या किसी राज्य का मुख्यमंत्री हो तो ठीक है भाई, उसका सम्मान किया जाना चाहिए, भाषाओं की मर्यादा को रखना चाहिए, लेकिन आप कौन होते हैं बोलने वाले? ये बात कंगना ने कही थी, जिसे कही थी वहां से भी रिस्पांस मिल गया, मामला खत्म हो गया। तो अचानक से 2 साल के बाद आपको कहां से याद आ गया कि कंगना भाषाओं की मर्यादा को भूल गई है? आप खुद भी तो देखिए, अपने गिराबान में झांक कर देखिए कि आपने कहां कहां किन किन लोगों के साथ किस बदसलूकी से पेश आए हैं। ऐसे पूरी लिस्ट है मेरे पास मनोज तिवारी की, जहां ये गलत तरीके से लोगों से पेश आते हैं। घमंड तो इनका पूछो ही मत।